हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। सुबह के 4 बज चुके थे जब शिखा को घर की सभी औरतें इस कमरे में छोड़कर गई थी। इस समय वह कमरे में अकेली थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक मन में अलग से घबराहट हो रही थी। उसे वह पहली बार अपने मम्मी पापा से इतनी दूर थी। पहली बार अकेली किसी अजनबी घर में थी। शादी की पहली रात के बारे में जो बातें जिसने जैसी बताई थी, वह उसी रूप में उसके सामने लगातार घूम रही थी। बिना किसी को देखे, बिना किसी को समझे ही उसे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही थी। हाथ पैर में हल्की सी कंपी थी। शादी के थकान देने वाले रीति रिवाजों के वह कुछ थकी हुई थी कि अचानक दरवाजे खोलने की आवाज़ से सावधान स्थिति में बैठ गई। वह अपने दिल की धड़कने की आवाज़ भी अपने कानों से सुन रही थी। अपने पति मुकेश से जिन बातों की वह उम्मीद रख रही थी, उससे उलट मुकेश गंभीर कदमों की साफ से कमरे में 2 चक्कर मारकर सीधा बाथरूम में घुस गया। शिखा हैरानी से धड़ाम से बंद हुई बाथरूम के दरवाजे को देखती रह गई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया, अचानक 2 मिनट में हुआ क्या है। लगभग 1 घंटे बाद मुकेश कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर बोला, देखो शिखा, मेरा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी में ना तुम में। यह शादी मेरे माँ बाप की इच्छा थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। वह लड़की इस समय कहाँ है मैं नहीं जानता, और उसी को ढूंढना अब मेरा मकसद है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम तलाक ले लो, और तलाक नहीं लेना है तो जैसे चाहे रहो। मैं वैसे भी परसों अपनी जॉब पर वापस लखनऊ चला जाऊंगा। आज भी लड़के को मजबूर होते हैं, आज भी लड़के को मजबूर होते हैं। आज के टाइम पर तो आराम से लव मैरिज हो सकती है। मेरे को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। शिखा ऐसा सोच रही थी कि मुकेश की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम्हें इस तरह खड़े रहना है तो शौक से खड़ी रहो, लेकिन लाइट ऑफ कर दो ताकि सो सकूं। और हाँ, तुम आज सोफे पर सोना, अब भी मैं कमरे में रहूँगा, तुम सोफे पर सो जाना। उसका मतलब कि शादी की पहली रात कोई इस तरीके से भी व्यवहार करता है। शिखा अपने कपड़े चेंज कर सोने के लिए सोफे पर लेट गई। मन में कई तरह के सवालों को सोचती। शादी करने वालों को गालियाँ देती हुई, मम्मी पापा से नाराज़ हो, सबसे हो गई, कब से हो गई। उसे खुद नहीं पता लगा
सुबह जब उसकी आंख खुली तो मुकेश कमरे में नहीं था। उनके पास उसकी सांस आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, रात कैसी रही? तुम ठीक हो ना? शिखा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह बोली, कुछ नहीं। अपनी सास के पैर छूकर बोली, जी मम्मी, जी सब सही है। बेटे, मैं जानती हूँ मुकेश गुस्से का तेज है। उसने तेरे साथ क्या बात की होगी, धीरे धीरे समझ आएगा। उसे थोड़ा टाइम देना। वह तैयार होकर आए तब उसको लेने सब आ चुके थे। उसके दिमाग से एक ही बात थी, उससे क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वह घर पहुंची तो मम्मी उसके गले लग गई। मेरी रानी बेटी कैसी है? तेरी सास कैसी है? उसने सोचा कि अभी मैं शांत रहती हूँ, मम्मी पापा को सब बात बाद में बता दूंगी। वे इतने खुश जो है, अपने बारे में कुछ समय बाद बता दूंगी। फिर जैसा मम्मी पापा कहते वैसा करूंगी। वह जिस शांति से अपने घर गई थी, उसी शांति से वापस अपने घर ससुराल आ गई। मुकेश लखनऊ वापस चला गया। उसके मम्मी पापा से बहुत रोकने की कोशिश की थी कि वह किसी की सुनी ही नहीं। अपनी जिद पर कायम रहा और चला गया। कुछ समय बाद शिखा 1 महीने के लिए अपने घर रहने चली गई। इस 1 महीने में उसने कई बार कोशिश की कि वह अपनी मम्मी को सब कुछ बताती, पर ना जाने किस वजह से वह कुछ बता नहीं पाई। फिर एक दिन उसे पता लगा, पापा मम्मी ने उसकी शादी के लिए कई लाख का लोन ले रखा है। उसे तो सही में इस बात की चिंता हो गई कि जब वह पापा को सच्चाई पता लगेगा तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ सोचकर वह शांत हो गई कि वह अभी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। सब सही समय आने पर वह सच बता देगी। और क्या पता, जैसा मुकेश की मम्मी कहती है, मुकेश कुछ समय बाद सुधर जाए। ना जाने कौन लड़की है, क्यों मुकेश ने शादी उस लड़की से नहीं की। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी ये कहानी।